इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं काई हाउस को। फिर हम देखते हैं कि शाओ टिंग मार खा के सोच रहा होता है कि ये लड़का तो मेरी ही एज का है और ये कितना तेज है। मैं और ये लड़की इतने पावरफुल है, फिर भी हम इसका अटैक देख नहीं पाए। ये इतने लेवल पे चला कैसे गया। फिर एम्परर सोच रहा होता है, मैंने दुनिया भर की तकलीफ और दर्द देखा है, फिर भी मैं बस एक लड़की के लिए इतना दुखी क्यों हो रहा हूँ। लगता है ये इस लड़की की बॉडी की वजह से हो रहा है, ये घटिया हार्ट मैजिक। फिर वो प्रिंसेस के पास जाके उसके आंसू पोंछता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो लड़की पीछे से चिल्लाती हुई बोलती है, तुम्हें लगता है तुम हमें मार के इतनी आसानी से चले जाओगी? लू यून सांग, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तो प्रिंसेस पूछती है, तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? वो लड़की बोलती है, बहुत आसान है, तुम्हें बस हमारे पैरों में झुकना होगा। प्रिंसेस बोलती है, तुम बहुत ज्यादा मांग रही हो। फिर शाओ टिंग बोलता है, यू सांग, अगर तुम नहीं झुकी तो यहाँ से जाने की सोचना भी मत। वो लड़की बोलती है, जरा सोचो, तुम अकेली नहीं हो, अपने भाई की जान खतरे में मत डालो। ये सुन के प्रिंसेस बहुत डर जाती है। तो एम्पायर इसे देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और उनकी तरफ बड़ी तेजी से जाके उनके सर पकड़ता है और जमीन में गाड़ देता है। इससे उन दोनों के सर से खून निकलने लगता है। तो फिर वो लड़की बोलती है, अब तुम सब मुझसे भीख मांगोगे तब भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो एम्पायर शाओ टिंग को जोर से किक मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और बोलता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं? तुम्हें लगता है तुम इसके लायक भी हो? फिर पीछे से कोई बोलता है, किसकी हिम्मत हुई काई फैमिली से उलझने की? शाओ बोलता है, फादर आप आ गए। एम्परर सोचता है, तो ये है काई फैमिली का लीडर। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एम्परर बोलता है, लेयराइट फॉन्ट रेल्म। लीडर सोचता है, इसने मुझे देखते ही मेरा कल्टीवेशन लेवल कैसे जान लिया। और फिर वो बोलता है, लड़के, लगता है तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी आंखें हैं, तुम कौन हो? तो एम्परर बोलता है, मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, जाओ फान। लीडर सोचता है, मैंने सुना तो था कि लू फैमिली एक बटलर ढूंढ रही है, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना यंग और ताकतवर होगा। अभी इससे भड़काना सही नहीं होगा। फिर प्रिंसेस से बोलता है, यून सांग, मैं अभी तक तुमसे अच्छा बर्ताव किया है और अगर तुम इसकी कीमत नहीं चुकाओगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत ला सकता है। एम्परर बोलता है, लगता है काई फैमिली का लीडर बूढ़ा हो गया है, यहाँ तक कि अभी वो एक बच्ची को धमका रहा है। अगर तुम्हें बात करनी ही है तो मुझसे करो और तुम्हें हमारे साथ अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे बोलो और शादी की बात बोलना मत भूलना। तो लीडर बोलता है, तो सुनो फिर, तुम सबकी जान मेरे हाथ में है और मैं तुम लोगों को दो रास्ते देता हूँ, लड़ो या फिर मरो। तो पेंग बोलता है, तुम्हारा पावर लेवल 8 है, ये तो बराबरी का मुकाबला नहीं है। तो फिर एम्परर बोलता है, तो ठीक है, मैं पहले आता हूँ। और फिर वो लीडर पे अटैक कर देता है और लीडर भी अपनी पावर से उस पे अटैक करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर लीडर बोलता है, तुम तो बड़े किस्मत वाले निकले जो मेरे अटैक से बच गए। तो एम्परर बोलता है, मैंने कभी किस्मत पे भरोसा किया ही नहीं, मैं सिर्फ ताकत में मानता हूँ। और लीडर अपने हाथ को देखता है तो उसमें खून लगा होता है और अपने बेटी की तरफ देखता है तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तो वो बोलता है, जाओ फान, तुमने क्या किया है? तो एम्परर बोलता है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी की जान कभी भी ले सकता हूँ। और वो जैसे ही चुटकी बजाता है, जाओ के मुंह से खून निकलने लगता है। लीडर बोलता है, रुको, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर एम्परर जाते हुए बोलता है, काई फैमिली के लीडर, अगर आज तुमने मेरी वार्निंग पे ध्यान नहीं दिया तो तुम मरोगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, क्या उन्हें जाने देना ठीक है? तो लीडर बोलता है, अगर मैंने जाओ फान को खत्म नहीं किया तो फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कोई प्लान बनाऊंगा। फिर वो लड़की सोचती है, तुमने मेरे सुंदर फेस पे मारा, तुम्हें 7 इंपीरियल फैमिली में से एक से उलझने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।